जय जगन्नाथ। परम आराध्य सेव्य एवं सर्वस्व सच्चिदानंद स्वरूप दारु ब्रह्मरूपी महाप्रभु श्री जगन्नाथ हेउछंती रस स्वरूप रसानंद। पुष्प एवं तुलसी हेउछि प्रभुंकर अति प्रिय। सबुबले साजसज्जा एवं बेश हेबाकू से खूब भल पाती। मर्त्य वैकुंठरे सच्चिदानंद प्रभु श्री जगन्नाथ स्वयं ही नित्य उत्सव स्वरूप। श्रुतिवाक्यु जना जाए जे से परम पुरुष ही स्वयं रस स्वरूप रूपे अभिहित होइछंती। रूप गुण विवर्जित अरूपानंद श्री जगन्नाथ असुमारी रूपरे प्रतीक एवं से मध्य आनंदर स्वरूप। श्री जगन्नाथ महाप्रभु को विभिन्न दिव्य लावण्य बेशरे जेते थर जेते समय पर्यंत दर्शन कले मध्य लागे तृप्ति आउ टिके दरकार थिला। बरं परम ब्रह्मरूपी भगवान दर्शन अभिलाषा आहुरी उदीप्त हुए। रसानंद प्रभुंकर दिव्य श्रृंगार केवल भक्त मनरे आह्लाद जन्माए नहीं, बरं श्रृंगारी सेवक जो माने भावमयी रसाम्बिका सेवा करती से मानठारे मध्य तल्लीनता आने। ये हूँ तांकर महिमा। बहु प्राचीन समयरू श्री विग्रह माने दैनंदिन विभिन्न प्रकार पुष्प अलंकार एवं तुलसी मालारे सज्जित होई लक्ष लक्ष भक्तंग हृदय रे गभीर भक्ति एवं भाव संचार करि आसिछथि। साधारणतः श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपर विराजित चतुर्धा विग्रहंकर पुष्प वेश, वस्त्र वेश, स्वर्ण अलंकार रे आभूषित वेश एवं विभिन्न जरी, जंबुरा, शोल, कना प्रभृति पारंपरिक वेशरे भक्तों को दर्शन देइथांते। जेतेबेले भक्त प्रभुंक सेवा निमित्त निज मनर अभिलाषा, उत्साह एवं आनंदर सह विनियोग करे सेतेबेले ताहार मनोरथ उत्सव हुए। भक्त मनोहर दासंक पद्म पुष्प प्रदानर स्मृति रे पद्मवेश, गजकु उद्धार स्मृति रे गजेन्द्र मोक्ष वेश, गणपति भट्टंक मनोरथ रे गजानन आदि रूप रे प्रभु दर्शन देइछन्ति। पुरुषोत्तम गीतारे 24 विशिष्ट वेश को तत्व बा अवतार रूप रे मध्य ग्रहण करा जायछि। महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर 32 वेश परंपरा रही। तेबे मुख्य 24 वेश मध्यरु प्रतिवर्ष 22 वेश संपन्न हेउथिबा बेले अन्य 2टी वेश विरल मुहूर्त रे संपन्न होइथाय। ए 2टी विरल वेश हेला रघुनाथ वेश एवं नागार्जुन वेश। अनेक वर्ष धरी रघुनाथ वेश आउ होई नथिबा बेले 1994 परे गत वर्ष नागार्जुन वेश अनुष्ठित होइथिला। ए सबु वेश भितरु केतेक वेशरे महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पोशाक केवल बदलुथिबा बेले आउ केतेक क्षेत्र रे तांकर अवतार मध्य बदली जाइथाय। जथा केतेबेले से विष्णु तो केतेबेले नृसिंह वेश धारण करथांती। पुणी महाप्रभु मानकर सबुजाक वेशरे जगन्नाथ मुख्य भूमिका रे रहुथिबा बेले केवल प्रलंबासुर बद्ध वेशरे बलभद्र मुख्य भूमिका ग्रहण करती। जगन्नाथंकर मुख्य 24 वेश भितरु केतेक वेश वर्षक एकाधिक बार संपन्न होइथाय। यह मध्यरु सुनावेश प्राय 5 थर एवं श्राद्ध वेश 3 थर संपन्न होइथाय। सेहीपरि घोड़ा लगी वेश एवं जामा लगी वेशर तात्पर्य है अधिक शीत पड़िथिबा बेले महाप्रभु देह मुंड संपूर्ण भाव में घोड़ई हेबा भली वेश पिंधिथांती एवं शीत कमी गले जामा लगी वेश होइथांती। मार्गशीर षष्ठी ठारू घोड़ा लगी आरंभ होई माघ बसंत पंचमी पर्यंत एमती 60 दिन पर्यंत यह चालू रही थाए। बसंत षष्ठी ठारू फगु दशमी पर्यंत 35 दिन लगी महाप्रभु जामा लगी वेशरे भूषित होती। एही वेशरे देवता माने जामा एवं फतेई पिंधंती। 12 अनुजाई वस्त्रर रंग मध्य स्थिर हेबार परंपरा श्रीमंदिर रे पालित होइथाय। जगन्नाथ महाप्रभु होचंती साकार रूप विग्रह। तांको विभिन्न समय रे विभिन्न धर्माचार्य संप्रदायर विभिन्न संप्रदायर धर्माचार्य माने तांको सबु विभिन्न भेषर कल्पना करिसंती। जो थे कि गजपति महाराजा मानकर मध्य एवं सेवक मानकर मध्य प्रमुख भूमिका रही। तेणु वर्ष मध्य प्राय 24 गोटी भेषर सृष्टि होती, जो थे कि दैनंदिन भेष एवं जानी यात्रा अवकाश एवं स्वतंत्र उत्सव दिन मानकर ए भेष अनुष्ठित होती। तेबे दैनंदिन महाप्रभुंकर जो भेष हुए ता गोटे साधा भेष हुए एवं चंदन लगी भेष गोटे हुए एवं रात्र रे सबुठारु आकर्षणीय दिव्य बड़ सिंगार भेष अनुष्ठित होता है। ये भेषरे महाप्रभु बहु प्रकार पुष्प अलंकार एवं गीत गोविंद खंडुआ धारण करथांती।
ତା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଭଳି କି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗଜାନନ ଭେଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ସେହିଭଳି ଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ କେତେକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭେଷ ରହିଛି, ଯାହାକି କାଳିୟ ଦଳନ ଭେଷ, କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଭେଷ, ଏଇଭଳି କେତେକ ଭେଷ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳାତ୍ମକ ଭେଷର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାସ ଅନୁସାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୈଶାଖରେ ଠାକୁର ଚନ୍ଦନ ବେଶରେ ଆଭୂଷିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠରେ ହାତୀ ବେଶ, ଆଷାଢ଼ରେ ନବଯୌବନ ବେଶ ଏବଂ ସୁନାବେଶ, ଶ୍ରାବଣରେ ଚିତାଲାଗି ବେଶ, ଭାଦ୍ରବରେ ରାମ ବଳରାମ ବେଶ, ଆଶ୍ୱିନରେ ସୁନାବେଶ, ରାଧା ଦାମୋଦର ବେଶ, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ହେଉଛି ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହରିହର ବେଶ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବେଶ, ତ୍ରିବିକ୍ରମ ବେଶ, ବାଙ୍କଚୂଡ଼ା ବେଶ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବେଶ ଆଉ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାର୍ଗଶିରରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ, ଘୋଡ଼ାଲାଗି ବେଶ, ଆଉ ପୌଷରେ ସୁନାବେଶ, ପଦ୍ମ ବେଶ, ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ, ଫାଲ୍ଗୁନରେ କାବେରୀ ବେଶ, ସୁନାବେଶ ଏବଂ ଚୈତ୍ରରେ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୈନିକ ବେଶ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଏବଂ ମୈଲମ ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅବକାଶ ବା ସ୍ନାନ ନୀତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବେଶର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ହେଉଛି ସକାଳ 6ଟାରୁ 6:30। ସାଧାରଣତଃ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମାର୍ଜନା ଏବଂ ସ୍ନାନ ବିଧିକୁ ଅବକାଶ କୁହାଯାଏ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଏହି ବେଶର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶଙ୍କର। ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯଜାତିଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଏହି ବେଶରେ ପ୍ରଚଳନ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱଲିପି ମୁତାବକ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହୁଏ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଠାକୁରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୈନିକ ପ୍ରଥମେ ବସ୍ତ୍ର ଶୃଙ୍ଗାର, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାରରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ବେଶ। ନାନାଦି ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାରରେ ବିମଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ବେଶ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ବିରଳ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏହି ମନୋରମ ପୁଷ୍ପ ଶୃଙ୍ଗାର ବା ବେଶ ପରମ୍ପରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହି ପବିତ୍ର ପୁଷ୍ପବେଶ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ଲାଗି ନୀତି ପରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାନସିକତା, ପାରାବସ୍ଥା ତଥା ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତିଫଳନ। ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁଯାୟୀ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଶୟନ କରୁଥିଲେ। श्री जगन्नाथ मंदिर रे महाप्रभुंकर अनेक नीति कांति सेवा पूजा बेश भूषारे महाप्रभु उपासित होउछंती। श्रीमंदिर मध्य कालिया शांतर अनेक बेश, बड़ रसिक ठाकुर सी रसिक सिंकुड़ी रे ही से बंदर दौड़ी रे से बंधा होइछंती। बिना रसिक हेले तांकु प्राप्त हवा कष्ट अटे। भोग विलास से पावन क्षेत्र विराजमान कर अनेक बेश श्रृंगार से दैनंदिन बेश हंती, वार्षिक बेश हंती, ऋतुकालीन बेश हंती। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर दैनंदिन प्रातः समय मंगलारती संपन्न परे प्रथम बेश तड़प उतरी बेश, अर्थात महाप्रभु उक्त तड़प उतरी बेश गोटे श्वेत वर्णर वस्त्र अरुण वर्णर धड़ीयुक्त हुई हाथ कांधरे चादर पकाई उतरी पकाई जो बेश हंती दैनंदिन बेश ये एवं ए बेश महाप्रभुंकर नित्यकर्म समापन होता। दांत घसी था, स्नान करी थांती, स्नान परे अवकाश नीति परे ए बेश मैलम होता है। तत्परे सकाळ धूप बेश त्रिकाल उपासना श्रीमंदिर होता है। तो सकाळ धूप बेश महाप्रभु श्रृंगार होता, जो दिनर जो रंगर बेश वस्त्र पिंधा कथा आपण 7 दिन रे 7 रंगर वस्त्र महाप्रभु परिधान करती। रविवार दिन रक्तवर्णर वस्त्र, सोमवार दिन धड़ारे धड़ा छिट थिबा वस्त्र, मंगलवार दिन बारपाटिया वस्त्र, बुधवार दिन नीली, गुरुवार दिन हलदिया, शुक्रवार दिन धड़ा, शनिवार दिन कला। एहीपरि भावरे महाप्रभु सकाळ धूप बेश श्रृंगार हुंती। ततपरे मध्याह्न धूप बेश, ततपरे संध्या धूप बेश, ततपरे बड़ श्रृंगार बेश। एहीपरि 5 प्रकार बेश दैनंदिन महाप्रभुंकर अनुष्ठित होता। यह दैनंदिन बेश। महाप्रभु खूब अलंकार प्रिय, तेणु शास्त्र उल्लेख अच्छी जलधार प्रिय शिव
नमस्कार प्रिय भानु अलंकार प्रिय विष्णु शिव जल को भल पाउथिबा बेले सूर्यंकर प्रिय नमस्कार सेहीपरि विष्णु अलंकार को भल पाती तेणु वर्ष में सर्वाधिक 5 थर सुनावेश अनुष्ठित होता है। यार ऐतिहासिक दिगटी है ए जातिर राजा माने जेबे जेबे राज्य जय करी विपुल परिमाण धन संपत्ति आनिछंती से माने समस्ते महाप्रभुंक पाखरे ए सब को समर्पण करिछंती निजर कूलर ठाकुरंकर मूल्यवान उपहार समूह से माने सजई दैछंती एवं विश्व को देखाई दैछंती निजर शक्ति प्रतिपत्ति एवं जगत ठाकुरंकर सेई कमनीय रूप आउ सेइथि पाई महाप्रभु 5 थर वर्षरे सुना बेसरे विमंडित होते। श्री जगन्नाथंकर प्रमुख बेसरु अन्यतम सुवर्ण बेश बा सुना बेश वर्षरे एही बेसरे महाप्रभु 5 थर आभूषित होइतांती। गोटिए रथ उपरे सुवर्ण बेसरे सजित होई पूरा दुनिया को निजर रूप देखाउथिबा बेले रत्न सिंहासन उपरे आउ 4 थर महाप्रभुंकर सुना बेश अनुष्ठित हुए। पौष पूर्णिमा दोल पूर्णिमा हरिशन एकादशी बा बाहुड़ा एकादशी कार्तिक पूर्णिमा एवं दशहरा बा विजया दशमी दिन चतुर्धा मूर्ति ए राज राजेश्वर बेसरे दर्शन देइथांती। एहाकू बड़ तढ़ाऊ बेश मध्य कुहाଯାଏ। त्रयोदश शताब्दी गंगवंशर राजा तृतीय अनंग भीमदेव पुरुषोत्तम जगन्नाथंकू उत्कलर सम्राट तथा राष्ट्र देवता बोली घोषणा करथिले। एपरिक राजा कपिलेन्द्र देव निजकू जगन्नाथंकर राउत बा पुत्र बोली एक शिलालिपि उल्लेख करने सहित प्रचुर परिमाण रे स्वर्ण रौप्य मणि मुक्ता हीरा लीला प्रभृति मूल्यवान रत्न अलंकार श्रीजीव मानक अर्पण कर से समय रीति नीति परंपरा को नहीं सुनावेश सृष्टि होता अनुमान करा। सुनावेश ऐश्वर्य भाव प्रकाश होता है। गवेषक माने सुनावेश उत्पत्ति 1232 ख्रीष्टाब्द बोली निरूपण करिसेंती। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि रथ उपरे होतिबा बेसर ना हेउछि बड़ तढ़ाऊ बेश। 1460 राजा कपिलेन्द्र देव देवी माँ जयदुर्गा कृपारू समग्र दक्षिण भारत विजय करी 16टी हस्तीपीठी विपुल धनरत्न लदी निज राज्य को आनी श्रीमंदिर महाप्रभु को उत्सर्ग करथिले। वर्षक 5-6 थर प्राय सुनावेश हुए जोटा कि आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रथ उपरे बड़ तढ़ाऊ बेश जोटा कि सुनावेश हुए से भली दोल पूर्णिमा दिन सुनावेश हुए। तापरे आमर दशहरा दिन सुनावेश जो है ताको राजवेश कहुए। यही आमर विभिन्न समय तांकर सुनावेश कृष्णलीलात्मक वेश बामन वेश राधा दामोदर वेश इत्यादि वेश मान सब अनुष्ठित होता है। ज्येष्ठ मासरे महाप्रभुंकर प्रधान वेश उचंदे गजानन वेश तमेवं वक्रतुंडश्चम तमेवं गणनायकम स्वयं वक्रतुंड स्नान वेदी उपरे हाथी वेशरे श्रृंगार हंती। आषाढ़ मासरे महाप्रभुंकर प्रधान वेश उचंदी सुना रथ उपर सुनावेश। श्रावण मासरे झुलण वेश। भाद्रव मासरे महाप्रभुंकर जन्माष्टमी ठारू श्रीकृष्ण लीला श्री जगन्नाथ मंदिर अनुष्ठित होता है। तब जन्माष्टमी परे भाद्रव कृष्ण दशमी ठारू दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी ए 4 दिन पर्यंत महाप्रभुंकर बनभोजी वेश। प्रणिपते जगन्नाथ सर्वजन विरार्चितम सर्वबुद्धम मयम सिद्धि बापिनो गगनोपमम से सर्वत्र विद्यमान भितरे एवं बाहरे से सबुठी सर्वव्यापक समग्र विश्व ब्रह्मांड रे चली तांकर नित्य लीला। से होचंदी स्रष्टा से होचंदी सृष्टि से होचंदी द्रष्टा और से होचंदी दृष्टि से होचंदी ए जगतर कर्ता ए जगतर नियंता। से एभଳି एक जड़े ठाकुर जे अत्यंत सूक्ष्म स्थूल भाव में सारा विश्व रे परिव्याप्त एवं कौनसी को विशेष भाव में भौगोलिक सीमा मध्य से आदौ आबद्ध नुहति। से होचंती जगतर नाथ आम समस्तंकर परम पूज्य अति प्रिय प्रभु श्री जगन्नाथ ओडिया जातिर मन प्राण एवं हृदय से बंधु सखा सहोदर माता पिता भ्राता ता सहित पथ प्रदर्शक जी तांको जो रूप में डाकिला जो रूप में देखिला विभिन्न वेश जोगु निराकार निरंजन साकार होती आउ भक्तर मन को आमोदित करती। बेसकारिका ग्रंथ रे उल्लेख रही निराकारम निराधारम नीलाद्रि नायक स्वयं अवतारी परम ब्रह्म सर्वावतार कारण। प्रतिवर्ष परंपरा अनुसार माघ पूर्णिमा दिन श्रीमंदिर रत्न सिंहासन उपरे श्री विग्रह मानकर गज उद्धारण बेश अनुष्ठित होता है।
पौराणिक तथ्य अनुसार थरे बरुण ह्रदरे गजराज स्नान करुथिबा बेले ସେହି ହ୍ରଦରେ ଥିବା ଏକ ବିରାଟ କୁମ୍ଭୀର ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇ ଗଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ତୁରନ୍ତ ଗଜକୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଗବେଷକ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସଦାଶିବ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ବେଶ ରହସ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଅନୁସାରେ ଭୌମ ବଂଶର ରାଣୀ ବକୁଳ ମହାଦେବୀ ଏହି ବେଶ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଚଳନ କରାଇଥିଲେ। ବହୁ ପୁରାତନ ସମୟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଗଜ ଉଦ୍ଧାରଣ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। परंपरा अनुजाई स्नान मंडपरे विराजित श्रीजीउमानंकर स्नान नीति पर गोपाल तीर्थ मठ एवं राघवदास मठरू आसीथिबा गजानन बेशर उपकरण रे प्रभु को सज्जित करा जाय। किंवदंती अनुसार सप्तदश शताब्दी महाराष्ट्ररू महागणपत्य संप्रदायर श्री गणपति भट्ट नामक जनेक विशिष्ट पंडित श्रीक्षेत्र को आगमन करथिले। से प्रभु गणेशंकर बड़ उपासक थिले। स्नान पूर्णिमा दिन श्रीमंदिर को प्रवेश करी स्नान मंडप चतुर्धा मूर्तिंकर दर्शन करी से संतोष लाभ कले नाही। तेणु नैराश्य भाव से श्रीक्षेत्र फेरुवा समय शून्यवाणी शुणी पुणी थे श्रीमंदिर को प्रत्यावर्तन कले। आउ देखिले ठाकुर माने तांकर इष्ट गणपति बेश विराजमान होइछन्ति। धवल रूपरे श्री बलभद्र, कला गणेश रूपरे श्री जगन्नाथ शोभा पाउछन्ति। एहाकु देखि से साष्टांग प्रणिपात करथिले प्रभु को। आउ सेबेठारु प्रतिवर्ष स्नान पूर्णिमा गणपति बा गजानन बेश महाप्रभु दर्शन दे आछन्ति। बेश परंपरा भारतीय संस्कृति प्रत्येक उपासना पीठरे देवता मानू श्रृंगार करा जाइथा। विविध सुवर्ण अलंकार पुष्प अलंकार द्वारा चूल किरीटी मुकुट पिंधाइबे। किंतु जगन्नाथ महाप्रभुंकर कहीं से होती ये हूँ ब्रह्म उपासनार केन्द्र भूमि अटे। यही बेशरे विविध मूल विग्रहंकर कौन परिवर्तन न होई विविध प्रकार हस्त पाद युक्त लगा जाई। केतबळे कृष्ण, केतबळे राम, केतबळे वामन, केतबळे परशुराम, केतबळे नृसिंह, केतबळे थंडा हलाणी तो घोड़ी हेलाणी, केतबळे शीत गजानन, केतबळे गजोद्धारण बेश, केतबळे निजे गजरूप धारण करी निजे भक्तजनों को दर्शन दौरान, केतबळे निजे एक महान फूल ही पद्म फूल ही से बेश। तेणु ये हूँ भगवान ब्रह्मंकर ये प्रक्रिया सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जित। मुक्तिर धाम ठाकुर जगतर नाथ श्री जगन्नाथ से स्वयं समग्र विश्वर एक विस्मय देवता। तांकर दारुपिंड मध्य समग्र विश्व ब्रह्मांडर परिकल्पना। से अनेक से असीम पुणी समग्र मानव जातिर से मुक्तिदाता। तांक लीलार अंत नाही। विश्वर प्रत्येक धर्म एवं प्रत्येक वर्ण और विभिन्न आदर्श तथा बहु दर्शन शास्त्र श्री महाप्रभुंक ठारे ही केन्द्रीभूत होइछन्ति। तेणु गीतारे कहुଯାଇଛି जेहेतु महाप्रभु उभय भ्रांत एवं अभ्रांत बा घर और अक्षर ठार ऊर्ध्वरे अवस्थित, तेणु से पुरुषोत्तम नाम ख्यात। प्रभु एठारे मानवीय लीला करुछन्ति। तेणु शीत दिने मनीष शीत वस्त्र परिधान करने भली श्री जगन्नाथ महाप्रभु को शीत दिने शीत वस्त्र रे भूषित करा जाए। श्रीमंदिर भाषा रे एही वस्त्र को घोड़ा लगी बेश कहा जाए। सेहीपरि नवांक बेश, मकर चौरासी बेश, वनभोजी बेश मध्य अनुष्ठित होइଥାଏ। प्रतिवर्ष श्री जगन्नाथ मंदिर में आश्विन शुक्ल एकादशी ठारू कार्तिक शुक्ल दशमी पर्यंत प्रत्यह श्रीजीउ मानकर राधा दामोदर बेश अनुष्ठित होता है। पौराणिक मतवाद अनुजाई अक्रूर मथुरा को जीवा समय जमुना नदी में स्नान करुवा बेले जल मध्य एही राधा दामोदर बेश दर्शन करथिले। कार्तिक मासरे एभली मनोरम बेश दीर्घ मासे धरी होता है। द्वादश शताब्दी तथा ता परवर्ती समय राधा सारा भारत में विख्यात हो पड़ती। जयदेव रचित गीत गोविंदर नायिका हेबा परे राधा दामोदर बेशर प्रचलन होइथाई पारे। अन्यपटे पुरी रे महाप्रभुंक बेशर प्रचलन षोडश शताब्दी अर्थात चैतन्यंक पुरी आगमन होइथिबा मतवाद मध्य रहिछि। पवित्र कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि श्री जगन्नाथ महाप्रभुंक लक्ष्मी नारायण बेश अनुष्ठित होइथाय। श्री जगन्नाथंकर अन्य सबु बेश भली लक्ष्मी नारायण बेश मध्य अपूर्व। श्री जगन्नाथ धर्म एवं विभिन्न संप्रदायर देवता भाव में परिगणित हेले मध्य मुख्यतः विष्णु रूप से आराधित। कार्तिक मासर पंचुक मध्य पड़ुथिबा शुक्ल द्वादशी तिथि रत्न सिंहासन उपर अधिष्ठित महाप्रभुंकर बांकचूड़ा बेश अनुष्ठित होता है। दिन अवकाश नीति शेष होगा पालिया, मेकअप, खुंटिया
चांगड़ा मेकअप एवं प्राय 5 जन पुष्पालक श्रीविग्रह मानू बांकचूड़ा बेशरे सज्जित करथांती। लक्ष्मी नारायण बेशरे लागुथिबा अधिकांश अलंकार एथिरे व्यवहृत होइथाय। कार्तिक मासरे पंचगोटी बेशरे महाप्रभु श्रृंगार होती। प्रथमतः आशून्य शुक्ल एकादशी तिथि ठारू कार्तिक शुक्ल दशमी पर्यंत राधा दामोदर बेशरे राधा दामोदर गोविंदे भज राधे कृष्ण गोविंद राधा दामोदर बेशरे श्रृंगार होती। कार्तिक पंचक दिन में ठियाकिया आड़किया बांकचूड़ा डालकिया एवं राजराजेश्वर बेशरे महाप्रभु श्रृंगार होती। मार्गशीर मासरे ओढ़ण श्रेष्ठी वेश, पौष मासरे पुष्याभिषेक सुनावेश हो महाप्रभु भक्त मान दर्शन दियंती। माघ मासरे पद्मवेशरे महाप्रभु श्रृंगार होती। भक्त मनोहर दासर भावना को आधार करी बसंत पंचमीर पूर्व मंगल बुधवार बा शनिवार यह वेश अनुष्ठित होता है। यहाँ पद्मवेश कहुए। माघ मासरे मध्य आउ जोड़े वेश, गोटे मकर चौरासी वेश, गोटे नवांक वेश। माघ मासरे द्वितीय वेश होची माघ पूर्णिमा दिन महाप्रभु गजोद्धारण वेशरे गज को उद्धार करिथिबारु गजोद्धारण वेशरे महाप्रभु श्रृंगार होती। ए वेशरे सुभद्रांकर हस्त पाद लागिकी महाप्रभु माँ भगवती कल्याण में मध्य वेशरे श्रृंगार होती। फगुण मासरे महाप्रभुंकर दोल चाचेरी वेश पंचदिन फगु दशमी ठारू चतुर्दशी पर्यंत चाचेरी वेशरे महाप्रभु बेश्रृंगार होती एवं चाचेरी भोग मध्य लगी था। एवं दोल पूर्णिमा दिन महाप्रभु राजराजेश्वर वेश सुनावेशरे श्रृंगार होता। प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तिथि महाप्रभुंकर डालिकिया बा त्रिविक्रम बेश अनुष्ठित होता है। डालिकिया बेशरे श्री जगन्नाथ और श्री बलभद्रंक मस्तकरे चूड़ लगा जाए। सुभद्रा एवं अन्य दुई ठाकुरंक मस्तकरे त्रिशाखा खंजा जाए। पूर्व दिन भली अन्यान्य स्वर्ण अलंकार एवं हल मुशल शंख चक्र एवं पाठवस्त्र इत्यादि ठाकुर मानू आड़िकिया बा त्रिविक्रम बेशरे भूषित करा जाए। कथित अछि जे एही डालिकिया बेश अति बड़ी संप्रदायर अति प्रिय। सेपरि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी दिन श्रीमंदिर में श्री विग्रहंकर आड़किया बेश अनुष्ठित होता है। नेपाल राज्यर जड़े राजा पुरीर बड़छता मठ जेजेराम मठ एवं अनेक ऋषिंह उपासक मठ महंत माने एही बेश दर्शन प्रति आग्रह प्रकाश करथिले। पौराणिक दृष्टिकोणरू पद्म पुराणर उत्तराखंड वर्णना अनुसार कार्तिक मास ही भगवत आराधना उपासना पाई अत्यंत सर्वश्रेष्ठ मास भावरे विवेचित हुए। जो वर्ष कार्तिक मासर पंचुक 5 दिन परिवर्ते 6 दिन हुए अर्थात एकादशी रु चतुर्दशी पर्यंत तिथि 2 दिन भोग हुए, सही वर्ष नागार्जुन बेश अनुष्ठित होता है। जो तिथि पूर्व दिन एवं परदिन सूर्योदय को थाए ताहाकू बढ़ा तिथि कहुए। यही मल तिथि रे नागार्जुन बेश हुए। यह बेश श्री जगन्नाथंकर पारंपरिक बेश नुहे, तेणु प्रतिवर्ष यह बेश पड़ न था। 1994 पर यह बेश दीर्घ 25 वर्ष पर अर्थात 2020 नवेम्बर में अनुष्ठित होता। यह बेश जगन्नाथ को एक योद्धा रूप में सजाई दि जाए। पुरीर शाही जातर नागा बेश सहित यह बेशर संपर्क थिबा बली जणा जाए। किंवदंती अनुसार श्रीकृष्ण अहंकारींकर अहंकार को खंडन करने को विभिन्न अवतार नहीं थांती। आउ एही अवतार रे से पांडव अर्जुनंकर अहंकार को खंडन करछंती। बाघछाल सिंगड़ा कल्फी ए सबु महाप्रभु को लागि करा जाए। एही बेसरे महाप्रभु अनेक माळ पकांती, यथा घाघड़ा माली, पद्ममाली, हरिड़ा कंठी माली, बाघनखी माली इत्यादि रे भूषित होती। यह सहित महाप्रभुंकर आउ एक सुंदर मनोरम बेश हेउछि राजराजेश्वर बेश। कार्तिक मासरे प्रभु माने राजराजेश्वर बेशरे मध्य सज्जित होइथांती। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे से अनेक रूपरे विद्यमान हंती। केतबळे भाद्रव मासरे बामन रूपरे आविर्भाव हंती। कार्तिक मासरे पंचुक 6 दिन पड़िले नागार्जुन बेशर श्रृंगार हंती। केतबळे रघुनाथ बेश पौष पुष्या नक्षत्र जोग पड़िले महाप्रभु वैशाख मासरे रघुनाथ बेशर श्रृंगार हंती। ग्रीष्मकालीन बेश चंदन यात्रा आसिला प्रचंड ग्रीष्म निदागरे समस्त जतबळे थरुथांती गरमरे डहल विकल होतांती। महाप्रभुंकर वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि ठारू ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी पर्यंत महाप्रभुंकर जो वेश अनुष्ठित होता है ताहा सकाळ धूप परे महाप्रभुंकर
नीतिकांति संपन्न होई चंदन लागी होई महाप्रभु चंदन लागी बेसरे श्रृंगार होई था। भक्तମାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଯେମିତିକି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଗଜାନନ ବେଶ ହେଉଛି, ସେହିଭଳି ଭକ୍ତ ମନୋହର ଦାସଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ପଦ୍ମ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ଏବେ ବି ବଡ଼ଛତା ମଠ ସେ ବେଶ ଯୋଗାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଗଜଧାରଣ ବେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ଷ ସାରା ବିଭିନ୍ନ ବେଶର ପରିକଳ୍ପନା ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଆସୁଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେ ବେଶ ସେତେ କଥା। ତାରୁ ବ୍ରହ୍ମରୂପୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ବେଶ ପଛରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ରହସ୍ୟ ଏବଂ କାରଣ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମାର୍ଗଶିର ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଏବଂ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ରଘୁନାଥ ବେଶ ଏକ ରାଜକୀୟ ବେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ଏ ବେଶରେ ଅନେକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ, ରୌପ୍ୟ, ରତ୍ନ, ମଣିମାଣିକ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ଅଳଙ୍କାରର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ବେଶକୁ ଭୂଷଣ ଶୃଙ୍ଗାର ରୂପରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଛି। ଅତୀତରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବ ସ୍ମରଣ ପୂର୍ବକ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ବେଶର ଆୟୋଜନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମର ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।